Hi everyone. So guys, in this video I'm going to tell you how to write SQL code for advanced certification on HackRank platform. तो गाइज इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है वीडियो मैं अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के पार्ट 1 को देख लेना। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ SQL एडवांस सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो गाइज अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ओर बढ़े तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे बोल रहा है कि एक टेबल दे रखा है जिसमें लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2020 का डेटा दे रखा है वेदर टेम्परेचर का। तो मुझे क्या दिखना है कि जो मेरा आउटपुट मंथ्स हो एंड देन उसका जो उस मंथ में जो मेरा मैक्सिमम वेदर टेम्परेचर था वो, मिनिमम जो था वो, एंड देन एवरेज जो था वो, ठीक है। तो अगर गाइस इसकी मैं बात करूँ मैक्सिमम मिनिमम एवरेज की, तो ये तीनों मुझे एक ही कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज निकाल करके उसे ज्वाइन मारना होगा, ठीक है। तो अगर मैं वैसा ही इसी डायरेक्शन में मैं सोचूं तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले मैं मैक्सिमम का डेटा फाइंड करना चाहूंगा कि मैक्सिमम जो मेरा हर एक मंथ के करस्पॉन्डिंगली डेटा क्या है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो एक मेरा टेबल है टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। तो अगर मैं यहाँ से पहले टेबल को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरा टेम्परेचर एंड देन इसका रिकॉर्ड्स, ठीक है। नाउ अगर यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ से मुझे दिखेगा सारा टेबल्स में जो जो मुझे डेटा होंगे, मतलब रिकॉर्ड डेट एंड देन डेटा टाइप एंड देन डेटा वैल्यू। तो ऐसा आप देखोगे। बट अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम का पहले मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। जो मेरा डेटा टाइप जिसका वैल्यू मैक्सिमम हो उसमें हर एक मंथ का मैक्सिमम डेटा क्या है, मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए मंथ्स के करस्पॉन्डिंगली डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मंथ्स ऑफ जो मेरा डेट दे रखा है वो लाऊंगा। तो मंथ्स ऑफ रिकॉर्ड डेट एंड देन इसे मैं मान ले रहा हूँ एज आर। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डेटा वैल्यू चाहिए। तो डेटा वैल्यू, अब डेटा जो वैल्यू हो फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्ड्स तो ये तो आ गया। बट यहाँ पे जो फिल्टर अप्लाई होना चाहिए वो दैट फिल्टर शुड बी डेटा टाइप इक्वल्स टू मैक्सिमम, बिकॉज why because we are talking about maximum weather temperature in each month, ठीक है। तो इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा फिल्टर। so for applying filter in SQL we already know that we used where function। so where data type equals to maximum। अब जब मैक्सिमम का फिल्टर अप्लाई कर दिया तो ये क्या देगा, मुझे हर एक डेट का जो मंथ्स होगा उसके करस्पॉन्डिंगली डेटा देगा। बट मुझे तो चाहिए एक मंथ में जो मैक्सिमम डेटा था वो चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाई मैं यूज कर लूंगा। ग्रुप बाई क्या होगा, ग्रुप बाई जो मेरा हो जाएगा वो इसके करस्पॉन्डिंगली हो जाएगा, जो मंथ्स आएगा रिकॉर्ड डेट का इसके करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि सेलेक्ट में जो भी हो तो उसमें अगर ग्रुप बाय यूज करते हैं तो गाइज उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन मुझे यूज करना पड़ता है अनदर स्टेटमेंट में, जो मेरा मेरा अनदर कॉलम जो कॉल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मंथ को तो ग्रुप बाय कर दिया बट जो मेरा डेटा वैल्यू है इसमें एग्रीगेट मुझे यूज करना होगा। तो गाइज मुझे मैक्सिमम बताना है तो इसलिए मैं मैक्सिमम का यहाँ पे एग्रीगेट यूज कर ले रहा हूँ। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो अगर एग्जीक्यूट करूँ इसे तो मुझे क्या आना चाहिए, मंथ्स एंड देन उसका वैल्यू आना चाहिए जो मैक्सिमम हो। तो आप देखोगे हर एक मंथ के करस्पॉन्डिंगली मुझे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। 7th मंथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैक्सिमम था, सो ऑन, ठीक है। नाउ अगर एक चीज मेरे पास हो चुका तो अब मैं क्या करूंगा, सेम फंडा अप्लाई करूंगा मिनिमम के लिए। तो लेट्स अप्लाई फॉर मिनिमम, ओके। एंड इसका मैं नाम दे रहा हूँ एज डी, ओके। सो एज डी और लेट्स नेम दिस टेबल एज ए। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट स्टार यूज करना होगा। तो मैं कॉल कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। अब यहाँ से एक मेरा एक टेम्परेरी टेबल बन चुका है ए। अब मुझे क्या करना होगा कि जो मेरा ए का डेटा है सेम डेटा मुझे क्या किसके लिए दिखे, मिनिमम के लिए दिखे। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन मारूंगा किस पे, मैं इनर ज्वाइन मारूंगा जो मेरा मंथ्स होगा उस पे। तो इनर ज्वाइन एंड देन दिस। अब यहाँ पे एक और चेंजेस आएंगे गाइस। यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले केस में मैंने मैक्सिमम यूज किया बट यहाँ पे वी विल हैव टू यूज मिनिमम फंक्शन। व्हाई मिनिमम, कि पहले यहाँ पे आउटपुट आप देखोगे तो मंथ्स एंड देन मैक्सिमम एंड देन मिनिमम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे मिनिमम का फिल्टर अप्लाई करना होगा। एंड लेट्स नेम दिस टेबल एज बी एंड लेट्स अप्लाई कंडीशन एज ऑन month। so on a dot I have given month as r, so r equals to b dot r। लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे क्या आना चाहिए, मंथ्स एंड देन उसके करस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम और मिनिमम डेटा। तो यहाँ पे आप देखोगे मंथ्स आ रहा है उसका मैक्सिमम और मिनिमम डेटा आ रहा है। तो वैसा ही सेम फंडा मुझे किसके लिए अप्लाई करना होगा, एवरेज के लिए अप्लाई करना होगा। सो लेट्स अप्लाई फॉर एवरेज, ओके। नाउ अब एवरेज में गाइज क्या करना होगा, मुझे एग्रीगेट में मुझे एवरेज फंक्शन यूज करना होगा।
एंड देन यहाँ पे जो फिल्टर अप्लाई होगा उस फिल्टर वाले में भी मुझे एवरेज यूज करना होगा, सॉरी एवरेज यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे भी मुझे फिल्टर में एवरेज, एंड लेट्स नेम दिस टेबल एज सी एंड देन अप्लाई कंडीशन ऑन सी डॉट आर। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मुझे मंथ्स आएगा एंड देन उसके करस्पॉन्डिंगली मैक्स और मीन डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के वैल्यू आ रहे हैं बट मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राउंड फंक्शन यूज कर दूंगा यहाँ पे गाइस। तो राउंड, अब मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो जो राउंड का वैल्यू हो वो 0 तक आए, मतलब एक ही डेसिमल तक आए। सो अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे कि मेरा डेटा जो है वो मंथ्स के करस्पॉन्डिंगली मैक्स, मीन और एवरेज डेटा आ चुका है। अब कॉल में मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट स्टार, सारा डेटा मुझे कॉल नहीं करनी है, मंथ्स एंड देन मैक्स एंड देन मीन एंड देन एवरेज। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ए टेबल से मैं क्या फेच कर रहा हूँ, मंथ्स को फेच कर रहा हूँ, तो मंथ एज आर कॉमा ए से ही मुझे जो उसका वैल्यू है डेटा टाइप का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो डी मैंने नाम रखा है, तो ए डॉट डी, वैसे ही बी टेबल से भी डी एंड देन वैसे ही सी टेबल से भी डी, तो सी डॉट डी फ्रॉम दिस। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे ए सक्सेसफुली एंड एग्जीक्यूट हो चुका है और कंपाइल्ड सक्सेसफुली भी हो चुका है, टेस्ट केस भी सारा पास हो चुका है। तो गाइज ये मेरा देखोगे आप एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो मेरा खुद का आउटपुट है वो दोनों बिल्कुल सही है। तो दिस इज द माई फाइनल सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ SQL एडवांस सर्टिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख लो ये मेरा फाइनल कोड रहा। तो ये कोड अगर आप लिखोगे तो डायरेक्टली आपको फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम हैकररैंक मिल जाएगा। सो गाइज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज subscribe to this channel and content, please, thank you guys, thank you for very much।